सत्संग के वचन। वाणी कबीर साहिब जी की। सुमिरन से सुख होत है, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से सुख होत है। यह परम संत कबीर जी की वाणी है। आपने सिमरन पर बहुत जोर दिया है। सारी दुनिया अपने अपने कामों का सिमरन करती है। स्त्रियां अपने घर बार का, किसान अपने खेतों का, दुकानदार अपने सौदे का, दफ्तरों के बाबू अपने काम का, वगैरह वगैरह। कुदरती कायदा है कि जिस चीज का सिमरन करो उसकी शक्ल भी सामने आ जाती है। इस तरह सिमरन पर जोर देने से जिस चीज का सिमरन करोगे उसी का रूप हो जाओगे, उसी में समा जाओगे। संत कहते हैं कि तुझे सिमरन की आदत पड़ी हुई है। क्या ही अच्छा हो यदि तू नाम का सिमरन करे, तेरी तृष्णाएं कम हो जाएंगी और सुख प्राप्त होगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि साईं का सिमरन करोगे तो साईं में समाओगे। इसके विपरीत अगर दुनिया का सिमरन करोगे तो दुनिया में समाओगे, वापस लौटकर फिर यहीं आओगे। सिमरन असल में 3 घंटे करना चाहिए। अगर कोई कम करे तो उसको धीरे धीरे बढ़ाकर पूरे 3 घंटे हर रोज लगातार जरूर करना चाहिए। सिमरन का असली भाव तो यह है कि सिमरन प्रेम के साथ किया जाए। अगर बोझ समझकर किया जाए तो कामयाबी नहीं मिलेगी। पूर्ण महात्मा सिमरन से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते। काम हाथ पैरों से करना है, मन हर समय खाली है। इसलिए कहते हैं कि हाथ पैरों से काम करो, मन द्वारा मालिक का सिमरन करो। अगर सिमरन का निरंतर अभ्यास किया जाए तो सोते जागते, चलते फिरते घड़ी की सुई की तरह हर वक्त सिमरन चलता रहता है। कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे राजा हो, जो नाम का सिमरन करता है वे दुनिया में सबसे बड़ा है, वे भाग्यशाली है, वे धन्य है। मगर इसमें भी अंतर है। बहुत से लोग दुनिया की कामना रखकर सिमरन करते हैं। कोई औलाद मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कुछ और, कोई कुछ और। सबसे उत्तम कौन है? जिसे कोई कामना न हो। कबीर जी कहते हैं कि जो कोई कामना रहित सिमरन करता है वह सबसे उत्तम है। आगे कबीर जी फरमाते हैं, वह चीज मांगो जो साथ जाए। वह चीज क्या है? मालिक। मालिक से मालिक को ही मांगो। यानी जो चीज नाशवान है वह परमात्मा से कभी ना मांगो। प्यार और प्रेम से मालिक के नाम का सिमरन करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। कामना रखकर सिमरन ना करो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जब दुख का वक्त आता है तभी सिमरन करते हैं। अगर प्रेम प्यार के साथ हर वक्त सिमरन करो तो दुख आता ही नहीं। दुख तभी आता है जब मनुष्य पाप करता है, मालिक से दूर होता है। सिमरन के बगैर आत्मा को शांति नहीं। सिमरन के बिना विल पावर, ख्याल की ताकत मजबूत नहीं होती। सिमरन करने से रिद्धियां सिद्धियां, शक्तियां आ जाती हैं। यदि कोई मुसीबत भी आ जाए तो सिमरन करने वाला परवाह नहीं करता, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो जाता है। चिंता दूर करने का अगर कोई जरिया है तो केवल सिमरन ही है। मालिक के नाम का सिमरन करो, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। एक बार मूसा को अहंकार हो गया कि मैं ही मालिक का प्यारा हूँ। उसने खुदा के आगे अर्ज की कि अगर कोई मुझसे बढ़कर भी कोई तेरा प्यारा है तो बता। खुदा ने कहा, मूसा मेरे प्यारे बड़े बड़े हैं, फिर मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी हैं। और देख सामने जंगल में एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उससे मिल। मूसा ने अर्ज की, मुझे पक्षियों की बोली नहीं आती। खुदा ने कहा, जा, तुझे उसकी बोली समझने की ताकत आ जाएगी। मूसा उसके पास गया, पूछा, तेरा क्या हाल है? पक्षी ने कहा कि मैं तुझसे बात तो नहीं करना चाहता था, मगर क्योंकि तू मेरे प्यारे का भेजा हुआ है इसलिए जवाब देता हूँ। मैं मालिक का सिमरन करता हूँ, मुझे सिमरन से जरा भी फुर्सत नहीं। मूसा ने कहा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? उसने कहा, तुम यह जानकर क्या करोगे? मूसा ने कहा, अगर मुझसे हो सका तो मैं दूर कर दूंगा। उसने कहा, सामने झरना है, उसे मेरे निकट ला दो, क्योंकि जब मैं झरने से पानी पीता हूँ तो सिमरन में विघ्न पड़ता है। यह देखकर मूसा हैरान हो गया। 1 मिनट भी मालिक के सिमरन के बिना नहीं रहना चाहिए, फिर तुम्हें ना कोई चिंता होगी न गम, कुछ भी नहीं। एकाग्रता के लिए दुनिया ने बड़े बड़े उपाय किए। कोई बाहें उठाकर खड़ा रहा, किसी ने प्राणायाम किया, कोई जेठ आषाढ़ की गर्मी में धूनी रमाए बैठा रहा, कोई पानी में खड़ा रहा, मगर कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये सारे
बनावटी तरीके हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, मगर सिमरन कुदरती तरीका है, नेचुरल साइंस है, नेचुरल मेथड है, आसान से आसान है। घर नहीं छोड़ना, बाल बच्चे नहीं छोड़ने, कामकाज नहीं छोड़ना। सुख के समय तो सिमरन किया नहीं, जब दुख आ पड़ा, बीमार हुआ या कोई मुकदमा आ बना तो सिमरन करता है। फिर परमात्मा याद आया, फिर इसकी सुनता कौन है। कबीर जी कहते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि तुम दुनिया के काम छोड़कर सिमरन करो। स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, सिर पर घड़ा है, ऊंची नीची जमीन है, आपस में बातें भी करती हैं, हंसी मजाक भी करती हैं, मगर ध्यान घड़े में रहता है। इसी तरह दुनिया के सारे काम भी करो, मगर सिमरन ना छोड़ो। जिस तरह बछड़े वाली गाय को चरवाहा चराने के लिए ले जाता है, गाय घास भी चरती है, मगर उसका ख्याल बछड़े में रहता है, एक पल भी उसको भूलती नहीं। दुनिया का काम करो, मगर ख्याल परमात्मा में रहे, फिर कोई घाटा नहीं। हमें हर वक्त मालिक के नाम की चिंता रहनी चाहिए। अगर सिमरन की लज्जत आ जाए तो मन अपने आप अंदर चला जाता है, और जब मन अंदर चला गया तो आत्मा अपने आप ऊंचे रूहानी मंडलों पर चली जाएगी। अभ्यासी का धर्म है कि चाहे गरीब रहे, चाहे अमीर रहे, बीमार रहे, तंदुरुस्त रहे, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त मालिक का सिमरन करे। इस तरह यदि आप मालिक के नाम का सिमरन करो तो मालिक में समा जाओगे, मालिक का रूप हो जाओगे। जो खुदा के नूर में मिल जाता है वे इंसान नहीं रहता, बल्कि नूर ही हो जाता है। जिसका ध्यान करोगे उसका रूप हो जाओगे। जब सिमरन की लज्जत आ जाए फिर उसे बाहर प्रकट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे ऊंची से ऊंची दौलत है। दुनिया उसकी परख नहीं जानती, न ही उसकी कीमत आंक सकती है। इसकी कीमत मालिक ही आंक सकता है। बाहर की आंखें बंद करो, अंदर के पर्दे खोलो। जब अंदर की आंख खोलोगे तो नाम प्रकट हो जाएगा। अब कहते हैं माला की जरूरत नहीं। अगर हाथ माला फेरता है तो ख्याल किस तरह अंदर जाएगा? अगर ख्याल अंदर न गया तो कुछ न बना। मन की माला बनाओ, काठ की माला की जरूरत नहीं। जब मन हर वक्त सिमरन करेगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा, एकाग्रता हो जाएगी। कबीर जी कहते हैं, माला फेरते फेरते कुछ भी नहीं बना, न आत्मा अंदर गई, न पर्दा खुला, न शांति आई। ये काठ का मन का फेंक दो, मन का फेरो, रूह अंदर चली जाएगी। नाम का सिमरन करने से हाथ पैर सो जाते हैं, यहाँ तक कि सारे शरीर की चेतना सत्ता सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है। जब अंदर पर्दा खुलेगा तो रूह मस्त होकर टिक जाएगी। पहले सूरज चंद्रमा नजर आएंगे, फिर धुन आएगी। नाम का सिमरन तो कुदरती अजपा जाप है, जपने की जरूरत नहीं। तुम अपना ख्याल उसके साथ लगा लो, उसमें अपनी सूरत जोड़ दो। कहते हैं सिमरन प्रेम, प्यार और मोहब्बत का विषय है। कई लोग राम नाम लिखकर आटे की गोली बनाकर पानी में डालते हैं। उनसे पूछो, राम तो आपके अंदर है, अंदर कभी गए नहीं तो राम किस प्रकार मिले? कबीर जी कहते हैं, अंदर श्वास श्वास की माला फेरो, जिससे आपकी बात बन जाएगी। अगर मन की माला फेरी जाए तो गुरु से मिलाप हो जाए, वे नाम की युक्ति बताए तो पार उतारा हो जाए। रूह तो ठहरी नहीं, न आत्मा अंदर गई, न पर्दा खुला, न शांति आई। क्या फायदा? आप हाथ से उंगलियां गिन रहे हो, मन कहीं और गया हुआ है, इसका कुछ फायदा नहीं। मन के एकाग्र होने पर ही मालिक मिल सकता था, परंतु मन निर्मल हुआ नहीं, एकाग्रता कैसे हो? ऐसे सिमरन का कोई फायदा नहीं। हमारा नाता तो परमात्मा से है, हमें तो परमात्मा का नाम जपना है। लोगों को दिखाने से क्या फायदा? दुनिया उसकी परख नहीं जानती, इसकी कीमत मालिक ही आंक सकता है। अर्थात भाव यह है कि हमें सिमरन का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, ताकि सोते जागते चलते फिरते हर वक्त सिमरन चलता रहे। कबीर जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू पल पल नाम का सिमरन कर, इससे तुझे सदा रहने वाला सच्चा सुख प्राप्त होगा। सच्चे नाम का सिमरन ही संसार से छुटकारा पाने की पहली सीढ़ी है। इसलिए कबीर जी ने नाम का सिमरन करने पर बहुत जोर दिया है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से सुख होत है।